वेलकम फ्रेंड्स। आइए फटाफट कवर करते हैं जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड मुख्य खबरें हैं। सबसे पहले न्यूज़ है बीपीएससी की तरफ से, जो कि पटना से आ रही है। इसमें जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2027 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जिसमें से आपको बताते चले कि जो यूपी की श्रद्धा है वो टॉपर बनी है और पटना के आयुष तीसरे स्थान पर रहे हैं। यहाँ पर आप इन तीनों की इमेज भी देख पा रहे होंगे। श्रद्धा पांडे प्रतापगढ़ यूपी से, शशांक गौरव छपरा से हैं और आयुष विजय पटना से हैं। तो यहाँ पे जो शीर्ष 10 रहे हैं उनमें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट रैंक है श्रद्धा पांडे की, सेकंड है शशांक गौरव, थर्ड पे है आयुष विजय, फोर्थ पे परीक्षित मदान, फिफ्थ पे उदय प्रताप यादव, सिक्स पे रश्मि किरण, सेवेंथ पे है लक्ष्मीकांत मिश्रा, 8 रैंक है चंद्रकांता कुमारी की, 9वीं पे है उपासना शर्मा और 10वीं प्रिया। श्रेणीवार अगर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बात करें तो सामान्य से 843, ईडब्ल्यूएस से 194, पिछड़ा से मतलब वर्ग से 259 और अत्यंत पिछड़ा से 335, एससी से 316, एसटी से 21, पिछड़ा महिला से अगर बात करें तो 59 और दिव्यांग 61 सेलेक्ट हुए हैं। जिसमें से टॉप 20 की बात करें तो 10 महिला अभ्यर्थियों ने अपनी जगह बनाई है और 1282 पुरुष और 745 महिलाओं को कामयाबी मिली है। जिसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो जो अनारक्षित की कट ऑफ गई है वो लिखित परीक्षा के लिए 445 और अंतिम रूप से 528 गई हुई है। और अगर अनारक्षित महिला की यहीं पर बात करें तो 444 लिखित के लिए थी और 521 जो है वो अंतिम रूप से गई हुई है। और श्रद्धा जो है उन्हें 58% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से पर थी आपकी बीपीएससी से रिलेटेड न्यूज़। उसके बाद सेकंड जो न्यूज़ है वो लखनऊ से निकल के सामने आ रही है कि प्राथमिक में 2 और उच्च इस प्राथमिक जो स्कूल है उनमें न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये है कि जो एक ही परिषदीय स्कूलों में सालों से जमे रहने वाले सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं उनको अतिरिक्त मानकर दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। जिसमें शिक्षकों के समायोजन के लिए परिषदीय जो प्राथमिक स्कूल है इनमें न्यूनतम 2 व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 3 शिक्षकों का मानक तय किया गया है। आपको बता दें जो प्राथमिक स्कूल है इनमें 3.38 लाख शिक्षकों की संख्या है, जिसमें से 1.43 लाख शिक्षा मित्र हैं और 1.04 करोड़ छात्र हैं। वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1.20 लाख शिक्षकों की संख्या है, 25,223 अनुदेशक हैं और 44.14 करोड़ छात्रों की संख्या है। तो इसमें बताया गया है कि अब जो मानक है वो तय किया गया है और इनका स्थानांतरण किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है जो बीएड से रिलेटेड है। जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में पेच फंसा हुआ है। इसमें बता दें आपको जो सुप्रीम कोर्ट है इसने 6 माह का प्रशिक्षण कराने के आदेश दिए थे। आवेदन के 2 महीने बाद भी शुरू नहीं हो सका है ब्रिज कोर्स। 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के शिक्षकों का ये मामला है, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में चयनित सहायक अध्यापकों के लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स मुकदमेबाजी में फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई से मान्य 6 माह के विशेष पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस ने 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। देश भर से 67,145 शिक्षकों ने आवेदन किया, जिसमें से आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश है उसके 33,992 शिक्षक शामिल हैं। तो ये ब्रिज कोर्स से रिलेटेड न्यूज हो गई। उसके बाद जो नीट का री एग्ज़ाम होना है उसके संग ही एनटीए की परीक्षा भी आज होगी, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि मार्क ड्रिल के बाद जो तैयारी उसको पूरी होने का दावा किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि 1/30 के बाद एंट्री नहीं होगी। 5440 एग्ज़ाम सेंटर पूरे देश में बनाए गए और 22 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स री एग्ज़ाम देंगे। जिसमें से लखनऊ की बात करें तो उसमें 75 सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर स्टूडेंट के लिए बताया गया है कि सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही है। तो 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी और परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और 5:15 तक चलेगी। ये सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो एनटीए ने परखी तैयारियां, जैमर बायोमीट्रिक से लेकर सीसीटीवी नेटवर्क तक की पड़ताल
की जा रही है, जिसमें से यह न्यूज़ है प्रयागराज से, जिसमें बताया गया है कि नीट से पहले प्रयागराज में हाई अलर्ट है। 47 केंद्रों पर सुरक्षा और तकनीकी सिस्टम का फाइनल ट्रायल है, जिसमें 23,104 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और नकल रोकने के लिए बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू, और जैमर से बंद होंगे सिग्नल और कैमरों की रहेगी नज़र, और बायोमेट्रिक से भी पहचान और पुष्टि की जाएगी। इसके बाद अगर देखें तो नीट में जो पेपर है परीक्षा केंद्रों पर वो सीआरपीएफ पहुंचाएगी, जिसकी तैयारियां बहुत तेज की जा रही हैं। ये न्यूज़ है मुजफ्फरपुर से निकल के सामने आई है, और जिसमें नीट की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर संपर्क करने के लिए कहा गया अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही है तो, और एडमिट कार्ड व परीक्षार्थी के चेहरे की वीडियोग्राफी भी इसमें की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है पटना से, जो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में शिक्षकों के आधे पद खाली हैं। इसमें बताया गया कि 2435 में शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें से लेकिन 1432 रिक्त पद पड़े हुए हैं, और महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनमें एक भी फैकल्टी नहीं है। इससे बच्चों को बहुत ही असुविधा हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार बोर्ड है, इसमें त्यागराजन ने संभाली बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी। बता दें जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, इसके अध्यक्ष की कुर्सी शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो हैं वो डॉक्टर त्यागराजन एम ने संभाली है। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख पा रहे होंगे। इसके बाद जो 8वां वेतन आयोग है, इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि 22-23 को यूपी का दौरा टीम करेगी और सुझाव लेगी और उसके फीडबैक लेगी, जिसमें केंद्र राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को किस तरह की से 8वें वेतन आयोग का लाभ कब तक मिलेगा, इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। और केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम 22 और 23 जून को राजधानी लखनऊ का दौरा करने जा रही है। ठीक है, इसमें जो केंद्र और राज्य कर्मचारी हैं इनकी विसंगतियां जो वेतन को लेकर हैं वो दूर करना और पेंशन सुधार और रिटायरमेंट बेनिफिट्स इस दौरे का मकसद होगा। ठीक है, इसमें अगर आपको 7वें वेतन आयोग में बताएं कितनी सैलरी बढ़ी थी, तो 7वां जो वेतन आयोग था उसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 14.29% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 गुना किया गया था, जिसके आधार पर जो मूल वेतन है उसमें सीधी बढ़ोतरी हुई, और एंट्री लेवल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन पहले 7,000 हुआ करता था, उससे बढ़कर 18,000 प्रतिमाह किया गया था। अब इसमें क्या होगा 8वें वेतन आयोग में, यह आगे देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इसी प्रकार शिक्षा विभाग से रिलेटेड अपडेट्स जो कि महत्वपूर्ण खबरें होती हैं बहुत ही कम समय में अगर डेली आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।